हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति चार्ट। ठीक है बच्चों, तो उसमें कुल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6, जिसका हमें मान वैल्यू निकालना पड़ता है। तो पहले तो होता है हमारा ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कुल कितने हो गए? 6। 6 में से 6 हमें याद करना नहीं पड़ता है, एक को निकालना पड़ता है और एक को पीछे से लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एक नियम लिख दिया है। जैसे यहाँ पर लिखी हूँ, ऊपर से आता है, यहाँ पीछे से एक को निकाले हैं। जहाँ जहाँ मैं स्टार मारी हूँ, मतलब इसमें से सिर्फ हमको कितना का मान निकालना पड़ता है? सिर्फ 3 का। तो मैं एक का निकालना सिखा दे रही हूँ, आप लोग उसका जस्ट पीछे से अगर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। कुल कितने होते हैं? तो 6। कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो एक को तो निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको पहले याद करते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। मान लीजिए हमको ये मान याद हो गया। यहाँ से सीरियल क्रमांक डालेंगे, याद रखना है कि कुल 4 तक ही डालना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में कितना आया? 4। सबको 4 से भाग दे देंगे, जितने भी हैं हमारे मान उसको 4 से भाग दे देंगे और उसमें जो कटेगा उसको काटेंगे। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 0। जिसे जिसे काट सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं, इसे तो नहीं काट सकते। इसे काट सकते हैं तो 0 आ गया। इसे नहीं काट सकते तो इसे सेम लिख दिए। इसे काट सकते हैं, ये 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। ये जैसे 2 एक कम और 2 दूनी, तो 1/2 यदि मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट, ये तो नहीं कट सकता तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे। ये कट जाएगा एक कम बार में, तो मैंने एक यहाँ लिख दिया। ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर रूट लगाते हैं तो निकालने में सुविधा होगा। जैसे मैंने साइन थीटा में लिखा है, ऊपर से आता है मान। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये 0 का रूट कितना होता है? वर्गमूल कितना होता है? तो 0। 1 का कितना होता है? 1। और 4 का कितना होता है? 2। जिसका होता है उसका लिखते जाएंगे। जैसे 1 का कितना होता है? 1। √2 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो √2 का √2। √3 का भी कुछ नहीं होता, तो √3 का 3। 4 का होता है ना, कितना होता है? 2। और 1 का 1। जैसे मैंने लिखा है कि साइन ऊपर से आता है, ऊपर से आ गया। अब इसको कॉस को क्या पीछे से लिखते हैं, एक को निकालते हैं, एक को पीछे से लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि पीछे से लिखना है तो पीछे से लिख देते हैं। यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, फिर ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2 और 0 को यहाँ पीछे। ठीक है, एक को निकालते हैं और एक को पीछे से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे tan थीटा का मान, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्टार लगा है। एक को निकालते हैं और एक को पीछे से लिखते हैं। तो ठीक है, ये कैसे निकलता है? साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देने से निकलता है। ठीक है, यहाँ बस मैंने हिंट डाल दिया है कि कैसे आप लोग भाग देंगे तो निकल जाएगा। इसको जब हम 0 से भाग देंगे, नीचे में 1 रहता है तो 0 आता है। यहाँ ध्यान से देखिए, इन दोनों को भाग देंगे, ये कटा ये कटा, तो ऊपर में कितना बचा? 1। और नीचे कितना बचा? तो √3। ठीक है, और यहाँ पर ये कट गया तो ये रूट कट गया मान लीजिए, तो एक ऊपर एक नीचे एक, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। ये दो कट गया तो ऊपर 3 बचा, √3, और नीचे का 1 को तो लिखते नहीं है। जैसे ही नीचे में 0 आया तो इसे अपरिभाषित लिखते हैं, या 8 को ऐसे सुला कर लिख सकते हैं। तो इसको पीछे से देखिए, साइन tan थीटा तो पीछे से लिख लिए, इसको tan थीटा का मान निकाल लिए। अब cot थीटा को क्या करते हैं? पीछे से लिख देते हैं। यदि यहाँ पर नोट लिखती हूँ तो ये पहले आ जाएगा अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर ये आ गया 0। ठीक है, फिर सेक का क्या है? कॉस का उल्टा, ऊपर का नीचे पलटना रहता है, ऊपर नीचे पलटना रहता है। ऊपर नीचे पलट देंगे, उल्टा मतलब पलटना होता है कॉस का। तो ये देखिए यहाँ पर कॉस, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है? ये कॉस दिख रहा है ना, तो लिखी हूँ कॉस का उल्टा, तो इसको बस पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1। इसको पलटेंगे तो 2/√3। कॉस को पलट रही हूँ पूरा, ये वाला कॉस, ये √2 ऊपर चला जाएगा। 1 नीचे का 1 को तो लिखते नहीं है, यहाँ पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे में 1 आ रहा है, उसको लिखते नहीं है। यहाँ मान लीजिए 1 रहा होगा, पलट देंगे तो 0 नीचे में आ गया। तो नीचे में आता है, जब भी 0 नीचे में आए तो अपरिभाषित हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को जैसे सेक का निकाल लिए हैं, तो कोसेक को क्या पीछे से लिखते हैं? 1 को निकालते हैं, 1 को पीछे से लिखते हैं। तो ठीक है, ये 8, 2 मतलब सोया हुआ 8 है ये, और ये है √2 और 2/√3, और ये रहा 1। इसको अपरिभाषित या अनंत सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, आप लोग जो भी बोले देख लीजिए। अनंत बोलते हैं, या 0 भी आते रहता है इसलिए भी बोलते हैं। तो ये रहा त्रिकोणमिति सारणी निकालने का नियम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।